आज मैंने वीडियो में किसी और भी चीज़ पे बनाना चाह रहा था, लेकिन वो एक लंबी बहस है, कोशिश करेंगे कल परसों उस पे बात करें। हुआ क्या कि एक कार्टूनिस्ट है हेमंत मालवी, तो वो उन्होंने कुछ कार्टून बनाए, तो अब वो मामला हो गया, उसमें एफआईआर लॉन्च हो गई, हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा कि आपके जो बयान, अब देखिए ये दैनिक जागरण की रिपोर्टिंग है कि प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस पे बने हेमंत मालवी के कार्टून को भड़काऊ बताया। मैं आपको दूसरा भी दैनिक भास्कर की ही और तमाम सारे अखबारों ने जो एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूं, जिसमें वो बता रहे हैं कि ये एक स्क्रीनशॉट पतला सा मैंने लिया है कि कार्टून में आरएसएस की यूनिफॉर्म पहने एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री के कार्टून के सामने झुके हुए दिखाया गया, जिसके शॉर्ट्स नीचे खींचे हुए हैं, उसका निचला हिस्सा दिखाई दे रहा है, मोदी के गले में स्टेथोस्कोप लटका है, हाथ में इंजेक्शन लिए दिखाया गया। जो बात ये नहीं बता रहे हैं, कार्टून में यहाँ दिखाना नहीं चाहता, उसमें भगवान शिव की बहुत बेइज्जती है, भगवान शिव का नाम लेके ललकारा जा रहा है। तो ये चीज कोई नहीं बता रहा है, जितने वो जुबैर से लेके सारे अखबार वाले इस समय इसको छुपा जाए, चारों तरफ कह रहे हैं कि बताइए भाजपा और आरएसएस की बेइज्जती कर दी, भाजपा और आरएसएस की बेइज्जती, मोदी और आरएसएस की बेइज्जती कर दी, इसलिए मुकदमा हो गया। भैया मोदी और आरएसएस की और योगी की तो तुम इतनी बेइज्जती करते रहे हो, तब तो मुकदमा नहीं हुआ। मैं आपको इनका कार्टून दिखाता हूं, जस्ट लुक एट हिज कार्टून। ये मोदी और योगी दोनों को इन्होंने एक ही कार्टून में कैसे लपेटा है, जहां पे मोदी मसाज करा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ चिलम पीते नजर आ रहे हैं, और मसाज तक पीछे आज तक को भी लपेटा है। तो इस पे तो मुकदमा नहीं हुआ साहब। मुकदमा आपको तब हुआ जब आपने भगवान शिव को लपेट लिया, लेकिन भगवान शिव वाली बात कोई मीडिया वाला आपको नहीं बता रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो ये जो हेमंत मालवी हैं, ये एक हिस्ट्री शीटर हैं, ये पूरा काम, ये इन लोगों का एक पूरी बैकिंग होती है और इन लोगों को अपने पैसे मिलते रहते हैं, इन लोग यही सब करते हैं। बात कुछ और है। सुप्रीम कोर्ट, इनकी जो वकील हैं वृंदा ग्रोवर, ऐसे लोगों की हमेशा वही वकील, इंदिरा जयसिंह, वृंदा ग्रोवर, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंह, यही सब अपना होते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे क्लाइंट ने डिलीट कर दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट कहा नहीं, माफी नहीं मांगी। देखें अब ये कल परसों फिर लगेगा, सुप्रीम कोर्ट इनसे माफी मंगा के इनको छोड़ने वाला है। मैं अभी से बता रहा हूं, कल जब छोड़ देगा तो आपको याद रखेगा। आज चारों तरफ क्या जा रही है खबर, सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत मालवी को राहत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत मालवी को फटकारा। पर मैं आज आपसे कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट हेमंत मालवी से माफी मंगवा के वैसे ही माफ कर देगा जैसे उन्होंने राहुल गांधी को भी किया था। अभी आपको मालूम ना, एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये तो बड़ी आपत्तिजनक बात है राहुल गांधी, अगली बार हम खुद ही आपके खिलाफ मुकदमा करवा देंगे, लेकिन माफ कर दिया। तो भाई हमारे यहां वो इस्लामिक लॉ नहीं चलता ना। इस्लामिक लॉ में अगर आप किसी की हत्या कर दें तो उसके घर वाले अगर अपना खून माफ कर देते हैं बेटे का, तो आप माफ हो जाते हैं। पाकिस्तान में होता है, पाकिस्तान में कानून में है। पाकिस्तान में आपने किसी की हत्या कर दी, बड़े आदमी ने उसके घर वाले को पैसे दे दिए, उसके घर वालों ने अपने बेटे का खून माफ कर दिया, आप माफ हो गए। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ ये होता है, अपराध हुआ है तो अपराध की माफी नहीं होती, अपराध की सजा होती है, या तो अपराध नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट खुद ही कह रही राहुल गांधी ने अपराध किया है, हमें खुद ही आपको दंडित कर, लेकिन दंडित नहीं किया, माफी देके छुड़वा दी। हेमंत मालवी के साथ भी यही होने वाला है। इसी मुद्दे पे जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और हेट स्पीच के दोनों बीच में कहीं एक सामंजस्य होना चाहिए। ये मैं पूरा इस पे मैंने आज सोचा था आपको बताऊंगा कि हेट स्पीच वाला मामला आया कैसे, और वो 1926-27 में आईपीसी में कैसे जोड़ा गया, महाशय राजपाल वाला किस्सा, इल्मुद्दीन वाला किस्सा, स्वामी श्रद्धानंद वाला किस्सा, गांधी का इसमें पूरे मामले में उन्होंने कितना घटिया एक रोल, एक भूमिका अदा की, वो सब मैं आपको बताना चाहता था। लेकिन आज तमाम खबरें और आ गए, तो चलिए इसके बारे में कल बात करेंगे। गांधी से याद आया कि तुषार गांधी, इनके जो पड़पोते हैं, वो साहब बिहार में जाकर दलाली कर रहे थे। एकदम स्पष्ट कह रहा हूं, मतलब कहीं कोई मतलब इसलिए नहीं कहूंगा दलाली गाली जैसा नहीं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि तुम दलाल हो, तुम दोगले, नहीं, ऐसे गाली तो नहीं। बहुत दलाली का जो मतलब होता है उसी संदर्भ में बोल रहा हूं। पैसा लेकर नैरेटिव चलाने को दलाली कहते हैं, और मैं तुषार गांधी को ओपनली दलाल कह रहा हूं। तो ये साहब वहां पे दलाली कर रहे थे, वहां पे लोगों ने इनको मार के भगा दिया। अब सुबह से इसमें बवाल मचा हुआ है, गांधी के पड़पोते को, गांधी के पड़पोते को। शर्म आती है तुम लोगों को? सुप्रिया श्रीनेत, तुम्हें शर्म आती है? तुम किसको डिफेंड कर रही हो? जिस गांधी के पड़पोते को भगाया गया है
उसका मैं आपको लेटेस्ट ट्वीट दिखाता हूं। जेट एयरवेज के बारे में बात कर रहा है कि वहां जगह की कमी है, तो ऐसा करता हूं मैं एयर होस्टेस को अपनी गोद में बैठा लेता हूं। ये गांधी के पड़पोते हैं। क्या एयर होस्टेस को अपनी गोद में बैठा देता हूं तो जगह ज्यादा हो जाएगी। मतलब जो गांधी ने जो वो ब्रह्मचर्य के प्रयोग खत्म शुरू किया था, 4 पुश्तें चली गई, पर इनके ब्रह्मचर्य के प्रयोग खत्म ही नहीं हो रहे हैं। और ऐसी बात नहीं है कि पहली बार किया है, हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, हैबिचुअल। इनके इतने कुछ घटिया ट्वीट्स हैं कि मैं आपको दिखा तक नहीं सकता, लेकिन जो सामने है आप इसको देखें, जरा सोच के देखें। ये कहते हैं वुमेन्स डे पे आदमियों को, महिलाओं को छूने की इजाजत होनी चाहिए। मैं क्या क्या बोलूं आगे, मतलब वो महिलाओं के लिए क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कितनी घटिया बातें बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैं महिलाओं के साथ दुराचार नहीं करूंगा, उनसे पकड़ के जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन मैं उनको देख के ठंडी आहें तो भर ही सकता। ये गांधी के पड़पोते हैं साहब, इनके लिए कांग्रेस इशू बना रही। और ये ऐसा कोई साल नहीं जाता जब ये 1 दर्जन ट्वीट इस तरह की घटिया ना करते हो साहब, एक ऐसा कोई साल नहीं जाता। और गांधी की तो पड़पोती का भी अभी आपको मालूम है ना, वो अभी फ्रॉड के मामले में जेल गई, तो बाकायदा 7 साल उसको जेल हुई। तो और वो भी यहां नहीं, विदेश में, साउथ अफ्रीका में, या कहां हुई, साउथ अफ्रीका में हुई शायद, साथ ही। तो इनकी साहब पूरा, मैं आपको बताऊं, जितना ज्यादा से ज्यादा मैं गांधी के बारे में जितना अधिक से अधिक पढ़ रहा हूं, आई एम रिवोल्टेड। मुझे अंदर से इतनी इतनी वितृष्णा, इतनी मैं क्या बताऊं कैसी फीलिंग आ रही है। मैं अभी देख रहा था, अपने ही लड़के पे आरोप लगाया कि मेरे लड़के ने मेरी लड़की का रेप किया। सोचिए, इन्होंने अपने लड़के पे आरोप लगाया कि मेरे पुत्र ने मेरी पुत्री का रेप किया है। ये आदमी मुझे आज, अब तो कानून हो गया है साहब, आप इन लोगों के खिलाफ कुछ बोलते हैं मुकदमा हो जाता। मैं बोल रहा हूं ये मानसिक रूप से बीमार थे, ये बहुत ज्यादा मानसिक रूप से बीमार थे। मतलब जिस तरह की बातें ये कैसे मैं क्या बोलूं। उनको अंग्रेजी सही रखते थे। चर्चिल जैसे इनके बारे में बात करता था, वो मुझे याद है, वो महारानी विक्टोरिया या किसकी बेटी की शादी में इन्होंने एक हाथ से, मैंने आपको पिछली बार बताया था, हाथ से बनाकर एक टेबल क्लॉथ भेजा था, उसने उठा के फेंक दिया। उसने कहा गांधी का लंगोट है। तो इनको औकात में वही रखते थे। या चर्चिल रखता था, कहता था वो कि गांधी मरा कि नहीं मरा, टेलीग्राम करके पूछता था। लोगों ने कहा कि वो बंगाल में साहब बहुत बड़ा अकाल पड़ गया है, लोग मर रहे हैं, तो कहते फिर गांधी जिंदा क्यों है। इस तरह बात करता था इनके लिए।